ठीक है, आज हम समझेंगे स्वपरागण और परपरागण। ठीक है, तो उसके लिए हमने ये लिया है गुड़हल का फूल। क्या है? गुड़हल का फूल। इसको कहते हैं हाइबिस्कस। इसका साइंटिफिक नेम है हाइबिस्कस रोजा सिनेंसिस। ठीक है, और इसको सामान्य अंग्रेजी में शू फ्लावर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शू फ्लावर। ठीक है, तो अब इसमें हम समझेंगे स्वपरागण। पहले ये जो फूल है ये द्विलिंगी पुष्प है। कैसा पुष्प है? द्विलिंगी पुष्प है। इसका मतलब इसमें नर भाग भी है और मादा भाग भी है। तो पुष्प का नर भाग क्या होता है? पुष्प का नर भाग क्या होता है? क्या कहलाता है? पुंकेसर। क्या कहलाता है? पुंकेसर। तो पुंकेसर के दो भाग क्या हैं? परागकोश परागकोश और तंतु। और पुष्प का मादा भाग क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? स्त्री केसर के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं? सबसे नीचे क्या होता है? अंडाशय। इसके ऊपर वर्तिका का सबसे टॉप का भाग जो टिप होता है उसको वर्तिका बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे इस हाइबिस्कस के इस गुड़हल के पुष्प में हम देखें पुंकेसर और स्त्रीकेसर कहाँ है? देखो इसमें क्या है, ये जो बीच का हिस्सा है ना, ये जो बीच का हिस्सा है ये तो इसका दल है। दल है ना, जो पुष्प का सबसे आकर्षक भाग होता है, जो रंगीन होता है। और ये न नर है न मादा है ना। दल कोई नर भाग या मादा भाग का हिस्सा नहीं है। इसका कार्य है कीटों को अपनी ओर आकर्षित करना, जिससे कि परागण की प्रक्रिया में सहयोग मिले। ठीक है, इसके नीचे होता है बाह्य दल, ये है ना। बाह्य दल होता है हरा हरा जो छोटे छोटा पत्तियों जैसा भाग है। ये जब ये पुष्प कली के रूप में होता है तो ये दल की और अंदर के इसके नर और मादा भागों की सुरक्षा के लिए होता है। ठीक है, उसको कवर करता है। और ये सारा पुष्प जो होता है ना, इसके नीचे एक ये पार्ट है जिसे पुष्पासन कहते हैं, उसी पे सारा पार्ट जो है बैठा हुआ होता है, टिका हुआ होता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे स्वपरागण और परपरागण की कि कैसे होता है। एक ही पुष्प में यदि नर और मादा दोनों भाग हैं, वैसे पुष्प को द्विलिंगी पुष्प कहते हैं ना। हाँ, तो गुड़हल एक द्विलिंगी पुष्प है। तो इसका नर भाग हम देखते हैं, ये साइड में जो छोटे छोटे रेशे जैसे निकले हैं यही पुंकेसर है। ठीक है, और ये यहाँ से नहीं निकल रहा है, ये नीचे से जुड़ा हुआ है और इस वर्तिका के साथ ये ऐठा हुआ है ना, इसी में जुड़ा हुआ है। ठीक, अब ये यहाँ से जो धागे जैसी छोटी छोटी संरचना है ये पुंकेसर का तंतु है। क्या है? पुंकेसर का तंतु है। और उसके ऊपर जो गोल गोल क्लब शेप्ड पार्ट है इसका, उसको हम कहते हैं परागकोश। क्या कहते हैं? परागकोश। तो परागकोश के अंदर पीले पीले दाने होते हैं, बहुत बारीक, है ना। परागकोश के अंदर पीले पीले बहुत बारीक दाने होते हैं और यही होते हैं हमारे पुष्प के पराग के कण। क्या होते हैं? पराग कण। ठीक है, तब हम पराग कण निकाल के देखें। लेंस से देखा जाए बड़ा दिखेगा, है ना। ये है हमारा पुष्प का नर और मादा भाग, पुंकेसर और स्त्रीकेसर जो बीच में एक दूसरे के साथ यूनाइटेड है, मिला हुआ है। ठीक है, सत्यम फोकस है। अब इसमें से हम निकालते हैं तंतु। साइड से जितने भी रेशे हैं ये सारे तंतु हैं। एक तंतु निकालेंगे, ये रहा। ठीक है, इसको हमने रखा इस पे, दिख रहा है? दिख रहा है, एकदम साफ दिख रहा है। चलो ये हमने निकाला है एक पुंकेसर। क्या निकाला है? इसमें एक छोटी सी डंडी जैसी है जिसे हम कहते हैं तंतु, और उसके ऊपर एक छोटा सा गोल सा हिस्सा है ना। ये क्या है? इसका जो गोल सा हिस्सा है इसको कहते हैं परागकोश। क्या कहते हैं? परागकोश। परागकोश के अंदर येलो पाउडरी सब्सटेंस होती है, पाउडर जैसी पीली पीली चीज होती है, जो होती है पराग के कण। क्या होते हैं? पराग के कण। ठीक है, अब होता क्या है स्वपरागण में, ये पराग के कण पुंकेसर में से निकल के उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर अगर जाके गिर जाएं, यही पुष्प ले रहे हैं और इसका वर्तिकाग्र कहाँ है? यहाँ, है ना। ये इसका वर्तिकाग्र है। इसके ऊपर अगर हम इसको झाड़ दें, हम मैनुअली भी कर सकते हैं, हाथ से भी ये कर सकते हैं स्वपरागण की प्रक्रिया। इसको ऐसे ऐसे करके इस पे झाड़ दें तो इसके पराग के कण इस पे चले जाएंगे ना। हाँ, चले जाएंगे कि नहीं? तो इस तरह से जो परागण होता है, एक ही पुष्प के पुंकेसर से पराग का कण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाके जब गिरता है तो उसको हम स्वपरागण कहते हैं। दूसरी सिचुएशन ये होती है कि उसी पेड़ के दूसरे फूल पे अगर ये पराग का कण उसी पेड़ के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पे गिरता है, तब भी स्वपरागण ही कहते हैं। पर परागण कब होता है?
जब अलग अलग पेड़ों के पुष्पों के बीच ये पराग के कण का आदान प्रदान होता है। यानी एक पेड़ से पराग का कण निकले परागकोश से, पुंकेसर के परागकोश, दूसरे पेड़ के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाके वो पराग का कण गिर जाए, तब उसको कहते हैं हम पर परागण। क्या कहते हैं? पर परागण। तो अगर ये फूल अगर इसी पेड़ का है तो इसके वर्तिकाग्र पे अगर गिरेगा, इसका पुंकेसर में से निकला हुआ पराग का कण, सेम पेड़ के फूल है तो ये स्वपरागण होगा, है ना। अपने ही फूल पे गिरेगा तो भी स्वपरागण होगा, लेकिन किसी अन्य पेड़ के फूल पे गिर जाता है तो वो पर परागण होगा। क्या होगा? पर परागण। ठीक है, अंतर समझ आया? अब हम पराग के कण देखें थोड़ा सा, इसको बहुत सारा जब निकालेंगे हम पराग के कोश और इसको हम ऐसे करके रब करेंगे तो इसमें से बहुत बारीक देखो इस कोशक के आगे चिपके हुए हैं। अब वो हो सकता है परागकोश का ही पार्ट हो क्योंकि वैसे वही बहुत छोटा है, लेकिन उसके अंदर येलो कलर का पाउडर होता है जो पराग कण कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? पराग कण।